दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मैं पीयूष आर्या हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरी सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज जो चीज आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है क्या कि यूपी बोर्ड ने, जैसा कि आपको मालूम भी हो गया होगा और नहीं भी हुआ है, तो मैं बता देता हूं कि यूपी बोर्ड ने कर दिया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर जारी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार मॉडल पेपर इंग्लिश का आएगा और कैसे करनी है उसकी आपको बेस्ट तैयारी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके इस पेपर की। आप जब बोर्ड एग्जाम के टाइम जैसे ही आप क्लास में बैठोगे, बैठने के बाद जब आपके हाथ में पेपर दिया जाएगा ना, क्योंकि आपका पहला अभी बोर्ड है, आप आए हो 10 में, तो पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो पहला पेपर से तो आप समझ ही जाओगे, इंग्लिश का पेपर 1-2 पेपर के बाद आएगा। तो इतना समझने के बाद तो आप, लेकिन इंग्लिश का पेपर किस तरह खोलने के बाद दिखेगा, वही है आपका ये मॉडल। एकदम सेम सीरीज, ऐसे ही सीक्वेंस आपका चलेगा। पहले क्या लिखेगा, कहेगा कि ये कितने 3 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है। आप कहोगे क्या सर पेपर 3.25 घंटे का है। तो मेरे बच्चों, पहले है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको पूरे पेपर को देख लीजिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन हैं और क्या क्या पूछा गया है। उसके अकॉर्डिंग जो आपको सबसे सही लगे, शुरुआत आप हमेशा आपका फर्स्ट पेज आपके एक बेस्ट आंसर से शुरू होना चाहिए। क्यों? अगर आपने पहला पेज अगर सबसे बेस्ट अगर आपने कर दिया तो इंप्रेशन आपने पहले ही क्या कर दिया, चेक करने वाले के ऊपर आपने पहला इंप्रेशन डाल दिया। उसके बाद हर पेज आप सोचो कि अगर कहीं गलती भी होती है तो आपके लिए बेस्ट होता रहेगा। इसलिए वो आप आराम से 15 मिनट उसमें अपना जाया करिएगा। अब मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, आपका जो भ्रम होता है क्या होगा, कितने नंबर का, वो सब क्वेश्चन के आगे लिखा रहेगा। और रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, उसको एक बार अच्छे से उसको आप समझ लो कि क्या आप करने जा रहे हो, उसका आंसर हमें कितना देना है, कितने वर्ड में देना है और किस प्रकार हम उसको लिखें। चलिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में होगा। कितने? 4 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए होगा आपका रीडिंग, सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग, सेक्शन सी होगा आपका ग्रामर पार्ट, और जो सेक्शन डी होगा ना बच्चे, वो आपका रहेगा कौन सा, टेक्स्ट बुक, यानी जो आपकी किताब है, जो आप अपने बुक इंग्लिश की बुक जो आप पढ़ रहे हो, वही आपका सेक्शन डी। यानी किताब से आपके क्वेश्चन तो बस लास्ट में आएंगे, पहले लड़ाई तो आपके अपने दिमाग की लेनी है। आपको दिमागी खेल करना है, और दिमागी खेल देखो बच्चा, ये नंबर तो ये आपका होगा, और कैसे इसको आप अपना एकदम फिक्स नंबर बना सकते हो, इसी बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है? जो पहले 3 सेक्शन होते हैं, पहले 3 सेक्शन वो आपके टोटल 35 मार्क्स के होंगे। कितने? 35 मार्क्स के होंगे आपके तीनों क्वेश्चन। ठीक है ना? जो सेक्शन ए होगा वो कहता है कि रीडिंग, पहले ही बोल दिया रीडिंग, अरे पढ़िए, आप भी क्या करना, पैसेज को लगना पढ़ने तुरंत। जब ये कह रहा है सेक्शन ए की रीडिंग, तो हम भी क्या करेंगे, रीड ही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सेक्शन ए में रीडिंग। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए के बाद, अब तो क्या दे लिखा रहेगा कि लिखा रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपके नीचे एक पैसेज देगा जिसे लिखा है डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम। तो सबको एक बार बहुत अच्छे से डीपली एक लाइन पढ़ते जाइए, उनके अर्थ को अपने मन में समझते जाइएगा। और उसके नीचे दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या, ऐसे आपके 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे।
पूरे 12 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने? पूरे 12 नंबर आपको मिलेंगे। 12 मार्क्स आपका होगा। ये 12 मार्क्स आपको किस प्रकार दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इसमें 3 मार्क्स करके होगा, फिर 2 मार्क्स आपका होगा। ठीक है, यानी 2 शॉर्ट आंसर लिखना है, 2 वेरी शॉर्ट लिखना है। वेरी शॉर्ट में आपका मीनिंग होगा और एक विलोम लिखना रहेगा पैसेज से ही। तो 12 नंबर आपको देता है कौन सा, यानी एक पैसेज पढ़ने मात्र से आपको 12 नंबर मिल जाते हैं। अब क्या चाहिए? मेहनत। बस आपके दिमाग को सेक्शन ए आपका माइंड चेक करेगा, आप कितना समझने की शक्ति रखते हो, ये आपका चेक करता है। अब सेक्शन बी क्या करता है? सेक्शन बी में बच्चे क्या लिखा हुआ है, कितने अच्छे से आप समझते हो ना? तो बताओ सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन बी में लिखा हुआ है क्या? राइटिंग लिखा हुआ है। राइटिंग का मतलब हो गया लिखना। पहले आपने पढ़ा, दूसरे में लिखना, तो अब लिखो। लिखना का मतलब क्या? आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन, फ्रेश एंड फेयर राइटिंग लिखनी है, जितना सुंदर आप लिख सको। तो लिखने के लिए आपको यहां पर क्या देगा? पहला आपको लिखेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू, देखो पहले ये देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, यानी आपका पहला एक इनविटेशन लेटर होगा, या तो आप अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो, या तो अपने भाई की शादी में, या तो अपने बहन की शादी में। ठीक है, तो या तो आपके घर कोई कार्यक्रम पड़ा हुआ, उसमें इनविटेशन लेटर आपका होगा। बीच में और करके अथवा देगा। ठीक है, और करके क्या कहेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कहना क्या चाह रहा है, कुल मिला के आपको प्रिंसिपल को कंप्लेन करने के लिए आएगा। जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे ही आए, आपको जो आपका ट्रेडिशनल आता गया, जिसपे आप लिखते लिखते थक चुके होंगे बीमारी पे, वो एप्लीकेशन भी आ सकता है। आपका इवनिंग गेम्स के लिए आ सकता है, आपको फीस माफी पे आ सकता है, और हर टाइप का मैंने आपको एप्लीकेशन बताया हुआ है। अगर देखो सबसे इजी आपको एप्लीकेशन लिखना इसलिए होता है, इसको लगातार आप लिखते आए हो। इसमें 2 छोटे पैराग्राफ लेने होते हैं, एक में पैराग्राफ में समस्या बतानी होती, दूसरे में हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं ये करना होता है। यानी ये फुल मार्क्स आपका हो जाएगा। और लेटर भी कैसे लिखा जाता है, इन्विटेशन लेटर भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद भी जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपको पूरी तरह आश्वस्त करा दूंगा कि ये नंबर आपका कहीं कटेगा नहीं। लेकिन बच्चा, मैं तो आपको लिखना बताऊंगा, मैं तो आपको फॉर्मेट बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में मैं लिखने नहीं आऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राइटिंग आपकी होगी, सुंदर आपको लिखना है। कितना सुंदर लिखोगे ये आप जानो। ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कर लो बच्चे। और जो लोग की राइटिंग जैसी भी है, वो अपनी राइटिंग किनकी खराब है किनकी अच्छी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मैं बताऊंगा अगर किसकी कैसी राइटिंग, उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके भी भेज देना। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब एप्लीकेशन के बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें आएगा दूसरा लिखने के लिए, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल 60 in 80। और यहां पर कुछ हेडिंग, कुछ हिंट दे देगा। इन पूरे हिंट को आपको, जैसे कि स्कूल में क्या क्या सजावट हुई, झंडा समारोह कब शुरू हुआ, क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, स्पीच किसके द्वारा दिए, प्रिंसिपल ने क्या स्पीच दिया, और अन्य लोगों ने स्वीट मिठाई कब बटी, यानी जो जो एक्टिविटी रिपब्लिक डे पे हुआ है उन सब चीजों को आप कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही फिर अथवा करके देगा कि या तो वो लिख दीजिए या तो किसी आर्टिकल पे लिखिए। आर्टिकल का मतलब है विषय। विषय यानी जो विषय आपका दे देगा, 2-3 देगा, उसमें से किसी एक आर्टिकल पे आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, जैसे फ्रेश एयर हो गया आपका, किप्स, ठीक है, एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज। ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा हेडिंग आपका फिक्स है। देख लो क्या कि परिचय और कंक्लूजन,
और इनमें से एक आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो आप जितना बेस्ट कर सको। टॉपिक आपका क्या है, ये आपका फ्रेश एयर दे दिया कि मॉर्निंग वॉक पे, जब हमारा आर्टिकल है मॉर्निंग वॉक पे लिखने के लिए, यानी कि मॉर्निंग वॉक का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में उसका परिचय करा दीजिए। हवा ताजी होती कैसा होता है, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे रहते हो, गुड फॉर स्टडी पढ़ने में अच्छा होता है, फिर लास्ट कर दो। तो इन सबको मैं जब आपको आर्टिकल सिखाऊंगा ना, आप कहोगे सर पहली बार हमको ऐसा लगा कि ये पूरा नंबर हमारे हक का है। तो लेकिन मैं बार बार एक हक का नंबर आपका बच्चा तभी होगा जो आप ये 6 और लेटर का 4 यानी 10 नंबर आपका हक का तभी होगा जब आप उसे करोगे सबसे अच्छी राइटिंग में। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं सेक्शन 6 ग्रामर। लेकिन बच्चे ग्रामर बताने के पहले मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। क्या है, एकदम देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर नहीं थोड़ी सी भी चुके देखिए तो ये आप सबसे अहम बात की मैं बात कर रहा था। तो ये है आपका सफलता बैच, डाउटनट लेके आया आपके लिए सफलता बैच, यानी नया कोर्स आपके लिए, और एक ऐसा कोर्स जो आपको बनाता है सिक्योर कि आप बोर्ड एग्जाम में पूरी तरह से आश्वस्त हो जाओ पढ़ के कि 95 प्लस आपका है। क्यों बात करते हो कि क्यों, तो सुनना क्यों। यहां पर आपको 9th रिवीजन, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको मिलता है क्लास 9th के रिवीजन के साथ 10th की पूरी कोर्स फ्री। अगर आप 10th के हो तो 10th का रिवीजन के साथ 11th का फुल कोर्स फ्री है, 11th के हो तो 12th का कोर्स फ्री। यानी जैसे कहा जाता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो बच्चा आपके लिए यहां पर ऐसा ऑफर शायद अगर कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा जो डाउटनट आपको दे रहा है। और यदि आप 12th में हो तो 12th के पूरे बोर्ड एग्जाम की एक बेहतरीन कंप्लीट रिवीजन, साथ में आप डाउटनट पे जेईई नीट 2022 और 2023 की भी एक बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 10th के बाद ही हम जेईई नीट की तैयारी में लग जाए तो आपको 10th रिवीजन के साथ जेईई और नीट की तैयारी मिलती है बिल्कुल फ्री। और आपको 2024 यानी पूरे 2 साल का ये प्रोग्रामिंग पैकेज आपके लिए। अब हम आते हैं, क्योंकि सबसे सस्ते की गारंटी आपको अगले 1 साल के कोर्स तक दी जा रही है, चाहे आप 9 से लेकर 12 तक के कोई भी स्टूडेंट हो, साथ में आपको जेईई और नीट की भी तैयारी मिल जाएगी। तो ये हुआ ना सस्ते वाली बात। और सबसे अच्छी वाली बात कि यहां पर मिलते हैं आपको डेली क्लासेज, यहां पर मिलता है आपको प्रीवियस ईयर पेपर, यहां पर मिलते हैं आपको टीचर्स नोट्स और स्लाइड्स, हर दिन आपका होमवर्क, हर डे आपका होमवर्क, आपके होमवर्क की चेकिंग, आपका डाउट सॉल्विंग, आपके जो डाउट हो आप तुरंत अब डाउटनट आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। आपके टॉप बुक्स और वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर एंड टेस्ट सीरीज, यानी इतनी बेहतरीन पैकेज किसी के पास नहीं है। सबसे बेस्ट अगर एग्जाम की कोई तैयारी कराता है तो वो है डाउटनट। और यही नहीं, आप जैसा देख सकते हो कि बहुत से स्टूडेंट ने 100% अपने सब्जेक्ट में स्कोर किया है, जैसा कि आप कमलप्रीत कोमल देख सकते हैं। और यदि आप जल्द से जल्द जुड़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम को बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जुड़ने के लिए इस नंबर पे 01247158250 पे आपको क्या करना है, कॉल करना है। और 10% डिस्काउंट यदि आप चाहते हो, तो छूट चाहते हो तो आप SHUB10 यानी SHUB10 आप कोड यूज करें और 10% की डिस्काउंट पाएं। तो चलिए हम बात करते हैं आपके ग्रामर सेक्शन की। ठीक है, देखिए यह है आपका ग्रामर सेक्शन, जिसमें आपसे पूछे जाने वाले हैं टोटल कितने, देखिए तो ग्रामर सेक्शन में आपको 5 MCQ क्वेश्चन होगा। शुरुआत जब सेक्शन सी का होगा, सेक्शन सी की शुरुआत ग्रामर के MCQ क्वेश्चन से की जाएगी, जहां पर आपको क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच से पार्ट्स ऑफ
स्पीच से क्वेश्चन होंगे, यानी नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, और पांचों एमसीक्यू पे एक एक नंबर होगा, यानी 5 नंबर आपका होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब दूसरा पार्ट पे हम आएंगे तो वो कहेगा आपका कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, यानी जैसा ब्रैकेट में लिखा गया उसमें आप चेंज करिए। तो ये एक एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे पहला जो क्वेश्चन होगा ब्रैकेट में दिया हुआ आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से होगा, तीसरा क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन से होगा। ये तीनों टॉपिक आपकी क्लियर मैंने करा दिया है, एक बार नहीं मैंने 2 बार क्लियर कराया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन बनेगा वो आपका होगा रीऑर्डर करने के लिए आएगा। देखिए क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस को सही करते हुए इसके सही शब्दों को एक क्रम में करिए। तो वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाय बिल्ड। अब उसके बाद इसको क्या करना है, इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो मैंने अभी जल्द ही खत्म किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब यूज करना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को यूज करते करेक्ट सेंटेंस आपको बस इन्हीं को एक सेट कर देना है। मैंने आपको बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करा दी है। अब आपका जो 5वां नंबर होगा रूल्स ऑफ स्पेलिंग होगी। मैंने आपको रूल्स ऑफ स्पेलिंग भी एक बार बताई थी और वंस अगेन आपको ये मिलेगा कब, बहुत जल्द। ठीक है, जो आप तो आपके ये 5 यानी 5 मार्क्स आपके इसमें भी हुए। अब आपका जो 5 मार्क्स होगा वो होगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कि आप जैसा ये देख रहे हो ना कि बहुत आसान सा ये हिंदी दिया हुआ है, अरे इसको तो हम पल भर में यूं चुटकियों में इसको इंग्लिश बना लेंगे। बिल्कुल बनाओगे बल्लक, क्यों बनाओगे, इसलिए बनाओगे कि ऐसे ही बहुत ही इजी सेंटेंस आपके सामने देखने को मिलेगा। बस आपको इंग्लिश की नॉलेज है या नहीं, क्या आप ऐसे सेंटेंस को भी क्रिएट करने में सक्षम हो या नहीं, तो आप तो शुभम क्लासेस की स्टूडेंट हो, आप तो एकदम सक्षम हो कि आप ऐसे ऐसे हिंदी को यूं ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि इतना मेहनत जो आप पे किया गया है। देखिए अब आएगा सेक्शन डी आपके बुक से, तो ये होगा आपका टेक्स्ट बुक, यानी आपके किताब से आएगा। किताब में क्या कह देगा, जो किताब से आया हो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए लेसन से एक छोटा सा पैसेज देगा, उस पैसेज को पढ़ के आपको नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जो दोनों क्वेश्चन होंगे वो वेरी शॉर्ट होंगे, एक लाइन में देने होंगे और 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में सेक्शन डी में, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट अबाउट 60, आपका आपकी किताब से जो पढ़े हो आप उससे लॉन्ग आंसर होगा, 2 दिया रहेगा, आपको 1 लिखना रहेगा। ठीक है, 4 नंबर होगा। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा सेक्शन डी का, वो आपके बुक से यानी टेक्स्ट बुक से ही होगा, प्रोज वाले पार्ट से। ठीक है, तो उसमें आपके 3 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन पे आपके 2 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। अब आपका आता है कौन सा, आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा प्रोज के ही चैप्टर से, मैच द वर्ड लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट ए में दिए गए शब्दों के अर्थ को लिस्ट बी में खोजिए, उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, जैसे वेंडर मतलब विक्रेता, तो वेंडर का सेज का मतलब साधु के सेफ मतलब सुरक्षित रखना, तो जो इसका शब्द सही रहेगा आप जब आंसर शीट में लिखोगे उसको उसके ठीक सामने लिखोगे। वेंडर का क्या हो जाएगा, वेंडर का हमारा हॉकर हो जाएगा। और ऐसे जो प्रिजर्व सुरक्षित है तो इसका हो गया हमारा केप्ट सेफ, क्या हो गया, केप्ट सेफ। मॉन्क का हो गया सेज हमारा। तो इस तरीके से आपको जो वर्ड लिस्ट ए कॉपी कर लेना है पेपर में, और लिस्ट बी में जो सही रहेगा उसको उसके सामने लिखना है, तीर लगा देना है। ठीक है, ये 4 दिया रहेगा। अब आप क्या देख रहे हो, देखो 3 है। ठीक है, तो 3 में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे, जो जहां से शुरू होती है आपकी पोएट्री।
पोएट्री में क्या आएगा क्वेश्चन, एक आपके कहेगा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक पोएट्री का छोटा सा स्टैंजा दे देगा, उसमें से 2 क्वेश्चन कहेगा, आप उन दोनों क्वेश्चन के आंसर, आपको मैंने पूरी पोएट्री खत्म कर दी है, अब उसके आंसर आप ढूंढो, और मैंने कई उसको एक्सप्लेन भी किया है कैसे ढूंढते हैं। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कभी कहां खड़ा था, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड, यानी राइम मतलब उनका तुक मिले, लास्ट वाले वर्ड एक ही जैसे मिले तो उनको लिखना है। या अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, 2 पोयम देगा, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर सेंट्रल आइडिया नहीं याद है तो क्या करोगे, सबसे आसान बात कहेगा कि राइट 4 लाइन पोयम गिवन इन द योर टेक्स्ट बुक, अपने किताब से 4 लाइन की कविता लिखिए, लेकिन वही कविता लिखिए जो पेपर यानी ठीक उसके ऊपर छपा था, वो नहीं उतारना है। अगर आप सोचते हो कि आप चालाक हो कि अरे उसी के ऊपर दिया हुआ 4 लाइन पोयम नहीं है उसी को लिख दे हमको नंबर मिल जाए, तो मैं बताऊं ठीक है कि आप अगर चालाकी अपनाते हो तो वो आपके भी गुरु होते हैं चेक करने वाले, उनको पता है कि हमको भी चालाकी से नंबर कहां काटना है, तो ऐसी गलती मत करना। हाँ, इतना जरूर याद रखना, जो स्टैंजा आया है जिस पोयम का भी, उस पोयम का आप दूसरा वाला स्टैंजा लिख सकते हो, यानी अगर कोई एक पोयम भी याद रहा तो आप परफेक्ट अपना नंबर ले सकते हो। ओके, लेकिन सेम लाइन नहीं होनी चाहिए। अब आपका जो आता है ये क्वेश्चन नंबर 13, वो वहां से शुरू होता है आपका सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या होगा कि आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, कम से कम 25 शब्दों में लिखना होगा। 3 दिया रहेगा, 2 करना होगा, 2 नंबर 4 नंबर मिलेंगे। और आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक एकदम जा रहा है प्रोच की तरह कि 2 क्वेश्चन देगा, किसी एक को करना रहेगा लॉन्ग, यानी 60 शब्दों में आपको 4 नंबर मिलेंगे यहां पे आपको। फिर जो आपका आता है ये क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है आपके सप्लीमेंट्री रीडर से ही। 2 क्वेश्चन होंगे सप्लीमेंट्री रीडर से ही, ट्रू फॉल्स। अब सोचो कि पहला ऐसा मौका है कि जब आपको मिलते हैं इतने इजी सप्लीमेंट्री से, और हर एक लाइन पे तुरंत आंख से देखो, तुरंत 1 नंबर से 1 नंबर 2 नंबर आपका तुरंत बन जाएगा। यानी कि आप बुक को जितना ध्यान से जो बच्चा पढ़ा रहेगा, ये 35 भी उसी का है। अब इंग्लिश क्लास 10 इतना इंग्लिश इजी पेपर कोई पेपर नहीं होगा, मात्र 1 घंटे में के अंदर आप पूरा 70 नंबर आप कर लोगे अगर आप पढ़े हुए हो अच्छे से तब। अब जो नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए तो 3 घंटा 15 मिनट भी क्या है, कम ही पड़ जाता है बच्चा, क्योंकि उसकी कलम कब चलती है, जब टीचर उसका कॉपी लेने जाता है तब वो जल्दी जल्दी लिखता है, तब उसको इससे भी याद आ जाता है और उसको पूरा ग्रामर का हिंदी से इंग्लिश करना भी आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा पहले ही से जिसको आता है उसके लिए मात्र 1 घंटा इंग्लिश का पेपर होगा, 2.5 घंटा 2 घंटा करीब वो एंजॉय ही करेगा। अब लास्ट जो आपका आएगा क्वेश्चन वो होगा आपका कहां से, आपके सप्लीमेंट्री से होगा और अल्टरनेटिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपका लिखा रहेगा सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए गए शब्द को से आप सेंटेंस को कंप्लीट करिए। 4 में से आपका जो आपके बुक की लाइन होनी चाहिए, अपने मन से नहीं, किताब में जो लाइन छपी रहेगी वही लाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे इसका अर्थ ये बैठ रहा है, यही सही लग रहा है, उसी को भर दें, ये गलती नहीं करना है। किताब की जो लाइन छपी रहेगी वो लिखना है आपको उस शब्द के बाद, तो मिलेंगे आपको 2 नंबर। इस तरह से होगा आपका पूरे 70 नंबर। 30 नंबर तो आपका प्रोजेक्ट कार्य, आपका आंतरिक मूल्यांकन जो होगा आपके स्कूल से वो दिया जाएगा। तो यहां तो आप बेस्ट कर लो, स्कूल में भी बेस्ट करना, 100% करना, 95 प्लस तो आपका सिक्योर रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी अभी भी हमारे शुभम क्लासेस की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहला काम बच्चा, एग्जाम है करीब में, आप करिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जाए।
तैयारी बेस्ट हो। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा। गुड लक।